दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने लिमिट्स को समझा था कि लिमिट्स का क्या मतलब होता है और कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं फंक्शन की। अगर तो ग्राफ है आपके पास तो बहुत ईजी है, ग्राफ से देखना तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक तो लिमिट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा हम लोग थोड़ा सा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है उनको डिस्कस करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हमने अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन का ग्राफ आ जाए ना तो बहुत इजी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ऐसे, ठीक है, कहीं पे जंप डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, नहीं कहीं पे अब्रप्ट चेंज नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर देखना हो, जैसे ए पॉइंट पे है, अगर मैं बोलूं कि भाई इस ए पॉइंट पे वैल्यू बताओ क्या आएगी, मतलब अगर मैं बोलूं एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, आप बताओ ये क्या आएगी। तो ये कैसे निकालोगे दोस्तों, आप इसमें ए की वैल्यू पुट कर दिया करो, एफ ए यही आएगी, ठीक है। इसमें एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो। आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ए पे, आपने ए पे, इसका मतलब थोड़ा अलग है। जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स जो है वो एफ ए को अप्रोच करेगा, इसका ये मतलब है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट एफ ए के बराबर हालांकि लिखा है हमने, बट इसका मतलब आप समझिए क्या है। हम ऐसे डायरेक्टली चेक कर लेंगे पुट करके। वैसे आपको एक और तरीका भी बता देता हूं, आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो, या फिर इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि यहां पे अगर आप a प्लस से, अगर आप इधर से a को अप्रोच कर रहे हो या इधर से अप्रोच कर रहे हो तो वैल्यू यही आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, यही वाली वैल्यू आएगी क्योंकि ग्राफ मेरा कॉन्टिन्यूस है। तो अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बस जो भी ये लिमिटिंग वैल्यू पूछी है ये आपके उसी पॉइंट के बराबर ही होगी, एफ ए के बराबर ही होगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। तो अगर आप चाहे राइट हैंड से अप्रोच करो चाहे लेफ्ट हैंड से अप्रोच करो, कैसे भी अप्रोच करो आप इसे पॉइंट को, आपकी जो वैल्यू है वो एफ ए के बराबर आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट कर दिया करो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। बट ये जरूर देख लो कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस पॉइंट पे अगर डिसकॉन्टिन्यूस अब्रप्ट चेंज है तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी भाई लिमिट, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर इस पॉइंट पे अब्रप्ट चेंज हो रहा है तो, क्योंकि जहां जहां अब्रप्ट चेंज होगा तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग होंगी, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये देखना होगा जहां पे अब्रप्ट चेंज है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट जरा देखिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कई बार दिक्कतें आएंगी आप इस तरह से जब आप सोल्व करोगे और वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ साइन x अपॉन x, अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये बताइए जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको क्या है, आपको इसमें 0 पुट कर देना है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे देखो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, न्यूमरेटर साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, डिनोमिनेटर भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो कॉन्टिन्यूस ही बनेगा फंक्शन मेरा। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर है ये तो आप सीधा सीधा 0 पुट कर दो भाई, इसके अंदर फंक्शन के अंदर 0 पुट कर दिया करो। तो अगर आप फंक्शन के अंदर 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। निकालें कैसे इसकी वैल्यू फिर, अब ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 0/0 हो गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो गया, 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, 0 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है भाई, और 0 टू दी पावर 0 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपकी फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6-7 फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि ये कुछ फॉर्म है, ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, मतलब इनकी वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो। अगर ये वैल्यू आ गई तो फिर डिटरमिन करें कैसे, लिमिटिंग वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करें, बताएं फिर इसकी क्या वैल्यू आएगी। 0 को अप्रोच करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा होता तो थोड़ा आसान हो जाता है इस केस में सोल्व करना, इन केसेस में सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाता हमारे लिए। बट क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा है तो अब हमें एक नई अप्रोच उठानी पड़ेगी और वो है सीरीज की। हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे एक्सपेंशन के, कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। कौन से फॉर्मूले हैं उनको जरा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है e टू द पावर x। देखो अगर नहीं भी याद होते हैं ये फॉर्मूले तो आप लुकअप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक जगह पे लिख लो इनको, 6-7 ही हैं सीरीज सी, हम इनको एक एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि ये किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ x, इसको देखेंगे कि ये किसके बराबर है। तो हम बेसिकली इनको पॉलिनोमियल फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो
उस सीरीज को आप याद रखिए, अगर नहीं भी याद होती तो बार बार पेज पलट के आप याद रखिए कि उस पेज पे लिखा हुआ है, सो दैट आप बार बार उसको देख सको। धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, तो मैं लुकअप टेबल में देख लेता हूं। तो जरा देखिए दोस्तों, e टू द पावर x, e टू द पावर x का क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आप लिख सकते हो, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। अगर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब आप डिक्रीज करते हुए हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ये इनकी फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लिखोगे, ये इसकी पूरी पॉलिनोमियल एक्सपेंशन आप ये कह सकते हो। देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया ना, एक्स की पावर में आ गया है ना, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं x की जगह माइनस एक्स कर देता तो क्या बनता? कुछ नहीं, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स कर दो भाई, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स करोगे तो ऑल्टरनेट माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, e टू द पावर x का भी एक्सपेंशन आ गया। नेक्स्ट आइए, अगर मैं बोलूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना हो तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे चलता चला जाएगा। तो बेसिकली आप एक एक ये सबट्रैक्ट करते जा रहे हो और यहाँ पे पावर बढ़ाते जा रहे हो, और जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते जा रहे हो। ठीक है, ये बन गया x 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n जो है इंटीजर है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं n की जगह पे -1 ले लूँ, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, यहाँ पे n की जगह -1 कर दो भाई, बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो पूरे को। तो इसको आप याद रखिए कि इस तरह की जो ऐसा फंक्शन आ जाता है उसको कैसे हम ओपन कैसे करते हैं, उसकी पूरी सीरीज को कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब अगर मैं बोलूं कि भाई cos x, तो cos x को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्ट, इसमें इवन पावर होती है सारी और ऑल्टरनेट होंगी दोस्तों, x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे 1 से शुरू करेंगे, मतलब x की पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 6, और उतनी जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इस तरह से आप cos x को लिख सकते हो। वैसे cos x को जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा x प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा x। याद है यूलर फॉर्म, डिवाइड बाय 2। और e टू द पावर आयोटा x जो है ना, x की जगह आयोटा x पुट कर दो इसमें, और यहां पे x की जगह आयोटा x पुट कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, cos x का ही सीरीज आ जाएगी। अगर आपको याद रख सकते हो तो याद भी रखो। ठीक है, ऐसे पुट करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। फिर आप ये sin x, तो sin x क्या बनेगा दोस्तों? sin x की जो सीरीज आएगी वो क्या बनेगी, वो जरा देखते हैं। तो वो बनेगी आपकी x माइनस, उसमें ऑल्टरनेट आएंगे, लेकिन उसमें क्या आएंगी? ऑड पावर आएंगी। उसमें x की पावर 1 से शुरू करेंगे, 1 3 5 है ना, तो ऑड पावर आपकी जो है वो आएंगी 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये मेरा sin x का बन गया। तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आइए 6 10x। तो 10x क्या होता है दोस्तों? 10x को कैसे लिखोगे? 10x को x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 ऐसे होगा दोस्तों। मतलब ये 2 3 ही रखो बस याद, इसमें आगे की वाली, हालांकि आगे भी आएंगे टर्म्स, बट अपने को 5 तक भी याद है ना, तब भी काफी है। ठीक है, तो 10x को भी एक बार जरा देख लीजिए, मैं भी लुकअप टेबल में देख लेता हूं। सही है भाई, ठीक है। तो ये मेरा, क्योंकि मुझे भी थोड़े थोड़े कम याद है, बट मैं कोशिश करता हूं कि ये याद रहे। ठीक है, तो ये तो मुझे याद है। ठीक है, एक और है भाई लास्ट। ठीक है, 7 है ln 1 प्लस एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे? ln 1 प्लस एक्स। तो इसकी वैल्यू जो आएगी दोस्तों उसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा एक तो, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसा सा बनेगा sin x की तरह ही।
मतलब जैसा मुझे याद है, ठीक है। तो मैं लुकअप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको, कई बार जैसे कोई चीज़ याद नहीं रहती तो आप देख भी सकते हो। तो ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 3 अपॉन 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा और ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं और सारी टर्म आ रही है भाई, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन टर्म है, सारी की सारी है, ठीक है। तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। log 1 प्लस एक्स, मेरे हिसाब से यहाँ पे x टू दी पावर 4 आएगा भाई, x टू दी पावर 4 अपॉन 4, सारी पावर आएंगी भाई इसमें, प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस x टू दी पावर 6 अपॉन 6 एंड सो ऑन, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। तो ये बनेगा भाई मेरा ln 1 प्लस एक्स। ln 1 माइनस एक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स कर दोगे तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। देखो बट एक चीज यहां रखनी है भाई, यहाँ पे जो x का जो मोड है ना वो आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब x शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन होनी चाहिए। x की वैल्यू इस रेंज में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सीरीज को लिख सकते हो। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी, 7 सीरीज होगी हैं। इनको अगर आप याद रखोगे धीरे धीरे याद हो जाएंगी, देखो और भूल जाओ, ठीक है। जब भी इनका हम यूज करेंगे, जब भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएंगी तो उनमें इन सीरीज का मेनली हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं और इसी क्वेश्चन को दोबारा से अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी इससे, ठीक है। तो आप जरा गौर फरमाएं, तो हमने ये पॉलिनोमियल फॉर्म में ब्रेक कर दिया सबको, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस सीरीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको लिमिट कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख सकते हो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये क्यों है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इनको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्स की हर एक वैल्यू पे डिफाइन है, मतलब आप ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं भाई, ठीक है, याद रखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिएगा, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। आप ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है 10x में x इक्वल टू π/2 पे अगर आप देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा भाई π/2 पे, ठीक है, सॉरी π/2 पे 10x इक्वल टू π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, क्योंकि 10x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस तरह का होता है, ये होता है दोस्तों। यहाँ पे ये π/2 है, ठीक है। तो π/2 आप देख सकते हो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, π/2 से हल्का सा आगे जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। फिर आप बोलोगे लेकिन सर आपने तो पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिख रखा है, तो फिर ये पॉलिनोमियल तो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 10x तो लेकिन π/2 पे मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। π/2 पे अगर आप देखोगे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, π/2 से इधर आपकी वैल्यू अलग है, π/2 से उधर जो है वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। π/2 पे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है फंक्शन। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आप जो है यहाँ पे π/2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 10x में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अलग से ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। बाकी जगह पे कॉन्टिन्यूअस आएगा ये। तो आप ये भी कह सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो π/2 का ओड मल्टीपल नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो उन पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जरा देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जरा sin x अपॉन x को देखते हैं और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो आपने डायरेक्ट पुट किया था 0 पहले, तो 0 पे तो 0/0 फॉर्म बन गई थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया था, जो 7 फॉर्म लिखवाई उनमें से आ गया। फिर क्या करें, इसका फिर एक आसान तरीका है, आप इसको ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इनटू, यहां पे sin x को एक्सपेंड कर दो, तो sin x क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से लिख सकते हो भाई आप, बोलिए। अब आप इस x को अंदर ले जाओ, एक एक पावर को कट कर दो और लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो। तो अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर अंदर लेके जाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है भाई। अब अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो खत्म ही हो गया 0, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 1। तो इसका मतलब
इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 बनेगी दोस्तों, ठीक है। जब x टेंड्स टू 0 आएगा तो x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन है ये 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। और जरा देखिए, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो बनेगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं और उनको जरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन है भाई, एंड द क्वेश्चन इज साइन 2/3x डिवाइड बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0। सोचिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगेन वही, अगर 0 पुट कर रहे हो तो 0/0 बनेगा भाई, साइन 0 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी। और अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होता तो इसको एक सेकंड में सोल्व कर देते आप, बट कोई बात नहीं। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इसको एक्सपेंड करेंगे, x की जगह पे 2/3x कर दो बस। तो आप क्या लिखोगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इंटू जो साइन x का एक्सपेंशन होता है उसमें x की जगह 2/3x कर दो, तो ये बन जाएगा 2/3x माइनस 2/3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, एंड प्लस अप टू आगे तक आप लिख सकते हो। अब ये x से डिवाइड करो, अगर मैं x से डिवाइड करूंगा पूरे को तो ये बन जाएगा 2/3, तो आगे वाली टर्म आ जाएगी, x को ले जाओ ना भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 है मेरा, पहली टर्म बनेगी 2/3, दूसरी टर्म जो बनेगी वो बनेगी 4/9 और नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा x²। वैसे तो x³ आएगा लेकिन एक x कट गया ना भाई, ऐसे, और अगली टर्म और आती चली जाएंगे। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो आगे वाली सारी टर्म खत्म हो जाएंगी, केवल क्या बचेगा 2/3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बनेगा 2/3। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है। और देखिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, और उनको जरा निकालने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/x टू द पावर 2x। कुछ इस तरह का मेरे पास ये फंक्शन है, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो काम करते हैं, x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं इसमें, तो पुट करोगे तो 1 + 1/इंफिनिटी रेज टू द पावर 2 × इंफिनिटी। तो आप बताओ ये क्या बना, 1/इंफिनिटी तो 0 होता है और 0 + 1 1 ही बनेगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा दोस्तों। और 1 टू द पावर इंफिनिटी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भाई, ये आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर फंस गए हम यहाँ पे, अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है दोस्तों। आप क्या करो, इसको y मान लो, 1 + x टू द पावर 2x, इसको आप y की तरह मान लो, और बोथ साइड ln ले लो, नेचुरल लॉग ले लो। तो बोथ साइड लॉग लोगे, लॉग बेस e ले लो ना, नेचुरल लॉग। 1 + 1/x जब भी ऐसे पावर में आ जाए ना कभी भी पूरे फंक्शन की, तो पावर को पहले हटाओ, हटाने के लिए नेचुरल लॉग लिया जाता है। तो यहां पे भी log e और y कर दो, सही है भाई। अब क्या बन जाएगा, अब ये मेरा बाहर आ जाएगा, पावर जो है बाहर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2x नेचुरल लॉग ln, लॉग बेस e को ln लिख देता हूं, ln 1 + 1/x इज इक्वल टू ln y। तो ln y की वैल्यू यहां पे आ गई, बट मैंने जो y माना है मैं इसको नहीं मानना चाह रहा हूं। y में किसको मानना चाह रहा हूं, इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं y मानना चाह रहा हूं, इस वैल्यू को मैं y मानूंगा, ना कि इस पूरे फंक्शन को y मान रहा हूं। लिमिट जब अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मैंने y माना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे भी फिर जो ln y आएगा वो क्या आएगा, यहां पे फिर लिमिट अप्लाई करके रखो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये जो ln आएगा ये भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो वैल्यू आएगी ln y के बराबर आएगी, यहां से फिर y निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो y देखिए मैंने क्या माना है, y इस वैल्यू को y माना है, ठीक है। तो फिर इसका फिर बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लो। तो यहां से अब इसको सोल्व कैसे करें, अब ये सोल्व करने के लिए आपको याद होगा एक्सपेंशन का सहारा लेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने आपको बताया था log 1 + x, log बेस e 1 + x, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो एक्सपेंशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है x - x² / 2 + x3/3 - x टू द पावर। अब अगर आपको याद नहीं है ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आप इसको लुकअप टेबल में देख लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है।
इस तरह का था, बस x की जगह पे यहाँ पे क्या रखा है बताओ, 1/x आ रखा है। तो ये मैं क्या करूंगा बताओ, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, और ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया 2x, अंदर क्या आ गया दोस्तों, ln 1 + x, इसको एक्सपेंड कर दे तो x की जगह 1/x कर दो, यहाँ पे 1/x माइनस 1/2x² प्लस 1/3x³ 1/4x⁴ एंड सो ऑन। तो आप देखिए ऊपर वाले फंक्शन में कुछ नहीं किया, x की जगह 1/x कर दिया, ये आ गया मेरे पास, और बाहर 2x से मल्टीप्लाइड है। अब एक काम करते हैं, इस 2x को अंदर ले जाते हैं, तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2x को अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस क्या बन जाएगा 2/x², 2/3x², ठीक है, माइनस 1/2x³ एंड इस तरह से आपका ये बनेगा दोस्तों, सही है। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये तो 2 आ जाएगा बाहर, और ये सब 0 हो जाएंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो गया है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी दोस्तों, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये है ln y के बराबर, ln y का मतलब log बेस e, y के बराबर है। बट मुझे तो y चाहिए भाई, मुझे तो ये वैल्यू चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो y क्या करोगे, इसका एंटीलॉग ले लो, y = ये e इधर आ जाएगा, e⁻², e आ जाएगा, सही है। तो y की वैल्यू आ जाएगी e², इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो e² आएगी। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह के। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। कई बार ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी ना, तो जहां जहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है वहां वहां हम एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे, या आगे चल के डिफरेंशिएशन के बाद मैं आपको फिर से एक बात बताऊंगा, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं एल हॉपिटल रूल, तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। जब भी 0/0 या ∞/∞ फॉर्म है तो आप वो रूल का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। वो कैसे करते हैं वो अभी के लिए नहीं सीखते, क्योंकि अभी आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग नहीं पता है, तो इसलिए उसको मैं फिलहाल के लिए होल्ड पे रख रहा हूं। चलिए अब हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन जरा कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, इसकी क्या फायदा है, इसका हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin² x/x, मान लीजिए इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखो, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 ही बनेगा ये, तो इसका मतलब यहां पे फिर से फंस गए भाई, 0/0 बनेगा यार ये, तो 0/0 है तो फिर से फंस गए हम लोग। कैसे सोल्व करें फिर इसको, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं ऐसे लिख दूं sin² x डिवाइड बाई x² इंटू x। बोलिए भाई, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, तो नीचे x² बन गया, ऊपर यहां पे x आ गया, सही है। अब जरा देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, इसको मैं लिख रहा हूं sin x/x, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, एक ही बात है, sin x/x होल स्क्वायर। अब आप बताइए ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमें पुट करना है भाई। तो एक फंक्शन है मेरा x और एक फंक्शन है ये। अब इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा। अगर इस पे लिमिट लगाओगे आगे वाले फंक्शन पे, दो मल्टीप्लाइड फंक्शन है ना, तो मल्टीप्लाइड हो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करो, इसके अंदर लिमिट लगा दो और इसके अंदर लिमिट लगा दो, तो इसके अंदर लिमिट लगाओगे तो 0 ही बनेगा भाई, और इसके अंदर लिमिट लगाओगे तो ये तो हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं भाई, तो ये बनेगा 1, और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 0 × 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 0। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा sin² x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। आपको देखो ये दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम लिमिट ऑलरेडी निकाल चुके थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो यहां पे अगर दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाइड है ना, तो दोनों पे इंडिविजुअल लिमिटिंग वैल्यू निकाल दिया करो, मल्टीप्लाई कर दो बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे डिवाइड में हो, जैसे ये दोनों डिवाइड में है, तो यहां पे इसके ऊपर लिमिट डाल दो, इसमें भी लिमिट डाल दो, x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 बनेगी, x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 बनेगी, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो आप ऐसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में अगर अलग अलग फंक्शन आ रखे हैं तो उनमें आप इंडिविजुअल लिमिट पुट कर सकते हो इंडिविजुअली,
ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग इसकी पुट की, 0 आ गया, इसकी पुट की 1 आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये 0 ही आएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब एक दो स्टेप और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज, आपको एक fx दे रखा है, fx इक्वल टू, वो आपको दे रखा है tan x माइनस साइन x डिवाइड बाई x क्यूब एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये कह रहा है इसकी वैल्यू जो है वो 0 है अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट ले लूं तो, और अगर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लूंगा तो ये वैल्यू है। आपको बताना है फाइंड fx इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 0। आपको x इक्वल टू 0 पे बताना है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फाइंड वेदर fx इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x इक्वल टू 0। तो सुनो, x इक्वल टू 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। अगर हमें x इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू पता चल जाए, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पता चल जाए, और उनकी वैल्यू अगर बराबर आ जाए मेरे पास, x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू और जो लिमिटिंग वैल्यू है व्हेन x टेंड्स टू 0 वाली जो वैल्यू है, तो फिर हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। तो एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें देखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x माइनस साइन x डिवाइड बाई x क्यूब। इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू निकाल लेनी है भाई। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर ही आ गई, f ऑफ 0 के बराबर, f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 मेरा 0 ही तो है, ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके बराबर आ गई, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको ये लिमिट निकालनी है। अब ये लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट निकाल लो भाई। आप बोलोगे सर आपने को तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली ना, ये जो लिमिट निकाल रहे हो वही मतलब है इसका। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, ठीक है, तो अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है। तो आप 0 पे ही डायरेक्ट देख लिया करो। तो इसकी वैल्यू 0 पे देखते हैं कि 0 को जब अप्रोच करेगा तो ये किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो क्या करें बताओ, 0 पुट कर दो भाई। 0 पुट करोगे तो tan 0 माइनस साइन 0, साइन 0 भी 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है। तो tan 0 माइनस साइन 0 न्यूमरेटर में क्या आ गया 0, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई भाई। तो अब क्या करें फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ये तो हमें चेक करना है यहाँ पे कि ये है कि नहीं है इसके बराबर। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप कैसे चेक करोगे, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। तो फिर क्या करें, फिर सीरीज का सहारा लो। tan x का क्या होता है बताओ, tan x होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x क्यूब अपॉन 3, नहीं x क्यूब अपॉन 3 होता है, प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 एंड ऐसे माइनस ऐसे जाएगा। ये होता है मेरा tan x। आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस साइन x क्या बनेगा, साइन x में x माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ओड पावर इसके अंदर आएंगे ये। और बाहर क्या करेंगे, बाहर करेंगे 1 बाई एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ये निकालना है दोस्तों अब अपने को, अब अपने को ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, बड़ा आसान है। 1 बाई एक्स क्यूब तो मेरा बाहर रहेगा, अंदर जरा देखिए, अंदर ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, ठीक है भाई, और यहां पे ये माइनस है। एक मिनट, 10 में क्या होता है, 10 में सारे ऑल्टरनेट साइन होते हैं क्या, 10 में प्लस होता होगा भाई। एक बार 10 वाला देखो, 10 वाला मैंने लिखवाया था, लुकअप टेबल देखो भाई, 10 में प्लस होता है ये, माफ कीजिएगा, ठीक है, 10 में सारे प्लस होते हैं। अगर आपने ऑल्टरनेट माइनस कर लिए तो उनको प्लस कर लेना, ठीक है, तो प्लस होता है भैया। हाँ तो जरा देखिए दोस्तों, 1 बाई एक्स क्यूब, ये x कट गया मेरा, और ये x क्यूब वाली टर्म जो है जुड़ गई, देखो माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये तो x क्यूब वाली टर्म होगी। अब आ जाइए x टू द पावर 5 वाली टर्म, x टू द पावर 5 वाली टर्म देखोगे तो 2 बाई 15 यहाँ से है और प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल यहाँ पे है एंड सो ऑन, ठीक है भाई, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये माफ कीजिएगा, ठीक है,
क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का बनेगा भाई, ठीक है। 5 फैक्टोरियल है भैया। अब जरा देखिए, अगर मैं इस एक्स क्यूब को अंदर लेके जाऊं और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है भाई, सॉरी एक्स टेंस टू 0 है भाई, तो अगर मैं एक्स क्यूब को अंदर लेके जाऊंगा तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1/3 प्लस 1/6। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 मीन्स 6, ठीक है, 1/6 प्लस यहां पे बचेगा x² × 2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड प्लस ऐसे ही आगे वाली टर्म आएंगे। और लिमिट क्या लगानी है, लिमिट x टेंस टू 0 लगानी है। तो अब जरा सोचिए, ये वाली जो टर्म है सारी 0 हो जाएंगी क्योंकि x की पावर है ना इनमें, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, अगला भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला 1/3 प्लस 1/6। तो इसका मतलब क्या लिखोगे फिर बताओ, आप लिखोगे 1/3 प्लस 1/6, इसका एलसीएम 6 आ गया और ऊपर 3 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 आ रही है, 0 के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू 1/2 है दोस्तों इस फंक्शन की। जब आप 0 को अप्रोच करोगे तो ये फंक्शन 1/2 को अप्रोच करेगा, 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 0। x = 0 पे ये फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब आप बोलोगे कि सर इसकी क्या एप्लीकेशन है, हमने इसको पढ़ा क्यों है, फिजिक्स में ऐसा क्या काम करती है ये लिमिट्स वाला जो कंसेप्ट है, ये ऐसा क्या करता है। देखो दोस्तों, जब भी आपका कोई चीज मूव करती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, टाइम के साथ मान लीजिए आप कोई पार्टिकल की डिस्टेंस देख रहे हो कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है। जैसे आपने याद हो, हमने लीनियर फंक्शन को देखा था जब हमने कार को मूव किया था, या फिर बॉल को जब हमने फेंका था ऊपर, तो उसमें डिस्टेंस को देख रहे थे आप टाइम के साथ। तो डिस्टेंस टाइम के साथ जो मूवमेंट होती है, सोचिए कोई ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे डिस्टेंस बदल रही है टाइम के साथ। हमेशा याद रखिए, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस जो है अब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती कि पहले इस टाइम पे यहां पे थी और अगले इंस्टेंट पे एकदम से बदल के और फिर ऐसे हो गई। प्रैक्टिकली ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो अब्रप्ट चेंजेस होते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में जो फंक्शंस होते हैं उनमें अगर किसी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी पॉइंट पे, इसका मतलब वो है ही नहीं फंक्शन, वो रियल फंक्शन है ही नहीं, वो रियल वर्ल्ड के फिनोमेना को दिखा ही नहीं रहा, ठीक है। बिकॉज हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटी होती है उनमें एक यूनिफॉर्म सा नेचर, मतलब उनमें कोई अब्रप्ट चेंजेस नहीं आते कभी भी। अगर चेंज आते भी हैं तो स्लो स्लो चेंज आते हैं, धीरे धीरे चेंज आते हैं, ठीक है। अब्रप्ट बदलाव कभी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे आज जो है इस लेवल पे टेम्परेचर जो है 20 डिग्री और जैसे आज इसके ऊपर गए एकदम से टेम्परेचर आपका 20 से -20 हो गया। टेम्परेचर आराम से बदलता है, ठीक है। इवन आप गर्मी से सर्दी, क्या ऐसा होता है कि दिन में 12 बजे बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगले ही मोमेंट पे बिल्कुल 0 सेकंड के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो 20 से एकदम से आपका 10 हो जाए या -20 हो जाए या कुछ भी अलग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। टेम्परेचर स्मूथली वेरी करता है, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस जो होगी आपकी वो अब्रप्टली चेंज नहीं होगी, अब्रप्टली एकदम से 0 पे नहीं आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कि इस टाइम पे ये डिस्टेंस कवर कर रखी थी इसने और उसी के बाद एकदम वापस से 0 पे आ गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि क्यों हम लिमिट को पढ़ते हैं। लिमिट हमें इन फिनोमेना को बताती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वहां पे अब्रप्ट चेंज होगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, उसको हमने फंक्शन में ढाल लिया, उसकी हमने फंक्शन की इक्वेशन बना ली और हमने उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया और उस ग्राफ में हमने देखा कि अब्रप्ट बदलाव आ रहे हैं टाइम के साथ, तो इसका मतलब वो रियल चीज को, रियल एक्टिविटी को नहीं दिखा रहा है वो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा जो है समझ आया और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा दोस्तों उसमें हम लोग फिर डिफरेंशिएशन की तरफ लेके जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।